चलिए रचना जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक मैम कौन सा? जी गुड मॉर्निंग। और आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा मेरी तरफ से KEI, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे कुछ दिनों से ट्रेंड ऑलरेडी है और कल के एक अच्छे स्विंग के बाद सेकेंड हाफ में हल्का सा पुल बैक दिया है काउंटर ने। उस पुल बैक के साथ में अगर आज हम थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन खुलेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा और पुल बैक आ सकता है। फिलहाल फ्यूचर्स 4165 पे है, समझ लीजिए हमें 4140 के आसपास कहीं पे इसमें एंट्री मिल जाती है तो दैट वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। और उस टाइम पे हम ऐसे लगाएंगे 4100 पे, माने करीब करीब 40-50 रुपीज का ऐसे आएगा वहां से। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 4200। ओके, KEI इंडस्ट्रीज ये हो गई रचना जी की पिक इस समय शो में। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपका पिक। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम रहेगा नायका। नायका में मोमेंटम है और एक ब्रेकआउट भी मिला था कल। मेरे ख्याल से आप ट्रेड करें 269 के आसपास। नायका ₹3 का स्टॉप अगर चाहिए 263 का आसपास मिले तो ले लेना चाहिए, डिप मिले तो ले लेना चाहिए। इसका जो टारगेट जोन है वो है 275 टू 280। तो फर्स्ट टारगेट 275 280 पॉसिबल है नायका में। इसमें मोमेंटम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम नजर आता है। नायका FSN ई कॉमर्स, गावा सर का प्रिफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन। आइए भाई सोमिल, गुड मॉर्निंग। आपका प्रिफर्ड पिक आज के लिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड पिक होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक कुछ समय से इसी एरिया में 90,000 के एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। कल के सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आई है। पॉजिटिव मोमेंटम है, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 970 का और टारगेट रहेगा 1050। HDFC बैंक ये हो गई सोमिल की पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए पॉलिसी बाजार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पॉलिसी बाजार ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। कल 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 1784 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1890 1890 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 1820 का कॉल ऑप्शन 33-34 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो उसके आसपास मिले तो 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 65 रुपीज के टारगेट सेट करें। ये चार्ट GPT 1.0 का भी एक हिस्सा। PB फिनटेक मानस की प्रिफर्ड पिक, खरीदारी करने का मन और चाहे तो 1820 का कॉल भी ले सकते हैं। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है SBI कार्ड्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको एक क्लीन ब्रेकआउट दिखता है। जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो है करीबन 885 से लेके 870 और इस सपोर्ट के ऊपर कल आया है और जो क्लोज मिला था वो करीबन 892 का मिला था। जो भी डिप मिलता है, ऑब्वियसली SGX थोड़ा वीक दिख रहा है तो ये भी हमें 2-5 रुपए नीचे मिल जाएगा। इन दिस एंटिसिपेशन थोड़ा स्टॉप लॉस को मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो 891 का क्लोज है। अगर नीचे मिलता है तो 880-85 के ट्रेजेक्टरी में बाय करें। 875 का स्टॉप लॉस। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 910 से लेकर 920 SBI कार्ड्स। चलिए ये राजेश जी की पिक हो गई। अब चलते हैं बहती जी के पास। बहती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, कैपिटल मार्केट थीम के साथ ही जाना चाहेंगे। कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 7-8 हफ्तों से ये कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है इन लेवल से। तो 3900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 4040 4040 और 4100 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। गिरावट में बहती साहब कह रहे हैं कैंप्स में आप खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए। एक बढ़िया सा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल आइडिया। जियोजीत फाइनेंशियल्स को क्या पसंद आ रहा है, गौरांग सर को क्या पसंद आ रहा है, लाइए भाई स्क्रीन पे। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का प्रेफर्ड पिक। सादर प्रणाम सभी को और सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दिन अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं।
संभव है उनका निवेश हो। कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो काफी पसंद आता है। ऐसे तो काफी सारी कंपनियां बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की सूची में है, लेकिन एक कंपनी जो मेरे ख्याल से कल परसों चर्चा में भी थी, सीमेंस, यहां पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। शुरुआत करिए इस स्तर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। जिस प्रकार से रुझान था, कल करीबन 4.5% के ऊपर कामकाज कर रहा था। ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी और निजी कंपनी और सरकार कंपनियां जो विस्तार योजनाएं करेगी केपेक्स को लेकर के, हमें लग रहा है कि इनकी और बाकी अन्य कंपनी की ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। तो लंबी अवधि के लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय है। सीमेंस पे गौरांग सर का ये जो छोटा डिस्क्लोजर था स्टॉक के रैशनल से बड़ा था, पर सीमेंस पसंद आ रहा है जोजीत को। आज के सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं। रचना जी कह रही है केईआई इंडस्ट्रीज खरीदना है 4100 के स्टॉप के साथ। गाबा सर कह रहे हैं नायका बाय किया जा सकता है, 263 का स्टॉप लॉस है। हैवी वेट एचडीएफसी बैंक सॉमिल को पसंद आ रहा है 970 के स्टॉप के साथ। मानस को पीबी फिनटेक पसंद आ रहा है 1784 का एसएल लगाइए। एसबीआई कार्ड सतपति साहब को पसंद आ रहा है 875 का स्टॉप लॉस है। कैम्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बहेती साहब की है, खरीदारी करने के मौके 3900 के स्टॉप के साथ। और अभी भी गौरांग सर ने बताया क्यों उनको और उनकी जियोजीत की टीम को सीमेंस लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। तो आप गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए।